तो देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के बेहद नजदीक लोनी में, और लोनी के अंदर भी इस वक्त हम नगर पालिका में मौजूद हैं। और यहाँ पर हमारे कैमरे के समक्ष कई महान हस्तियां इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, मौजूदा प्रदेश सरकार के अंदर जो सदस्य मौजूद हैं, माननीय हमारे राजीव परिवार जी मौजूद है, जिस प्रोग्राम के पूर्व ऑर्गेनाइजर जो लगातार मैं पीसीआर से कहूंगा तस्वीरें चलाएं, और कुछ अहम बातें मंत्री जी की डायरेक्ट मैं पूरे देशवासियों तक पहुंचा रहा हूं। उसके बाद और अहम मेहमानों को भी साथ मिलूंगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मंत्री जी हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में और हमारे सरजमी पर, क्योंकि मैं भी लोनी से बिलोंग करता हूँ। तो मंत्री जी सबसे पहले इस प्रोग्राम के विषय में बताएं कैसा लग रहा है शॉर्ट में, फिर पहला सवाल लूंगा। आज मैं लोनी में आया, आज इस प्रोग्राम को देख कर मैं बहुत जो है आनंद महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। आप सभी का प्यार, स्नेह, सम्मान पाकर मैं इतना मतलब जो है बहुत ये यादगार जो है मुझे मेरे लिए पल है। अच्छा मंत्री जी, मेरा पहला सवाल ये है, क्योंकि मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सवाल करूंगा कि आपको क्या लगता है, आपको सदस्यता मिल गई, एक जिम्मेदारी मिल गई, आप प्रदेश की सरकार में पहुंच गए, आपको क्या उम्मीदें लग रही है मौजूदा सरकार से? क्योंकि मौजूदा सरकार के अंदर अगर टिकट वितरणों का भी अगर आप रेशियो देखें तो आपके पास 80% आबादी होने के बावजूद भी आपके पास 20% टिकट नहीं है। देखिए, जहां तक टिकट का मामला है तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो है पूरे संविधान के तहत 5वां भाग यानी कि जो 403 में 85 सीटें रिजर्वेशन की हैं विधानसभा की। ठीक है। 80 लोकसभा सीटों में 17 सीटें जो है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए रिजर्व है। तो हिस्सेदारी तो बराबर मिल रही है, उसमें थोड़ा बहुत सामाजिक बराबरी नहीं है। आपको उन रिजर्व सीटों की कहानी बता देता हूं कि किस किस तरीके से उन तमाम रिजर्व सीटों पर खेल होता है, और सीटों के लिए विधायकी पाने के लिए तमाम इस तरह के भी स्तर पर चीजें आ जाती है कि शादियां जो है दूसरे समाज में आने करनी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक की चीजें सामने आई मीडिया में, जबकि बराबरी आपने अपने मुंह से कहा कि बराबरी उस तरह से नहीं देखी जाती। समझ रहे हैं आप सर? तो वो कहीं ना कहीं मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। आपको मौका मिला है, क्या आप उस तरह की बराबरी को ले आ पाएंगे? क्योंकि आपने बहुत बड़ा वादा भी कर दिया कि 80,000 रुपए, जो कि एक इंजीनियर की होती है, डॉक्टर की होती है, एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो ये देश हमारे बाबा साहब ने खुद कहा था, हम ये देश जो है जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं। ये जातियां 1950 में खत्म हो गई थी, लेकिन अब इसके लिए केवल उनकी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए एक आरक्षण जैसी व्यवस्था जो वर्ग की व्यवस्था बनाई गई। जातियां कोई नहीं, यहाँ कोई भी आदमी किसी भी जाति से का हो वो अपने सामाजिक रिश्ते बना सकता है। अब रही बात जो है, मैं 80,000 की बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि चपरासी से लेके अरगारी तक के जो लोग होते हैं, लेकिन उनको जो है उनकी तनख्वाह बराबर मिलती। इनका 26 नहीं 30 दिन काम करते हैं, अतिरिक्त तो कोई चार्ज नहीं होता। और एक आदमी से ये भी है, जनसंख्या के हिसाब से सफाई कर्मचारी बहुत कम होते हैं, तो 4 आदमी काम एक आदमी से लिया जाता है। ये भी जो है गलत है। ये भी सरकार के संज्ञान में बहुत जल्दी जो है ये भी कर सरकार वेतन के बारे में जान। मैंने कहा नहीं, सरकार ने ऐसी व्यवस्था कल ऐसी थी कि कर्मचारी सब ये हमारी देन पिछली सरकारों की है, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी की जो देन है, ये हमारी जो है एनडीए की सरकार की नहीं है, पिछली सरकार। तो इनको अभी तक जो वेतन जो है मिल रहा था, सरकार को चिंता इनके लिए और भी एक व्यवस्था थी कि ये आउटसोर्सिंग की भर्ती करते थे और महीने 2 महीने 4 महीने साल 2 साल में वो कम करके किसी न किसी बात से निकाल। मेरा सवाल यह है कि पिछले 9 साल से भाजपा मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन भाजपा के दौरान ही जिसके आप सदस्य बने जिस सरकार के अंदर, आप खुद देख लीजिए कितने फीसद जो है आपकी नौकरियां पक्की हुई है सफाई कर्मचारी की, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है। खुद यहाँ पर जो 2 बड़े ग्रुप आके बड़ा मोटा पैसा कमा के गए, और मेहनत इन लोगों की होती है और पैसा उनकी जेब में जाता है। तमाम राजीव परिवार जी ने लगातार भ्रष्टाचार यहाँ का उजागर करा है, और आपकी मौजूदा जो उत्तर प्रदेश की सरकार में देखिए, अब तो ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी का निगम भी बन गया, उसकी बाकायदे उनकी निगम की जो है भविष्य निधि भी तय हो गई है। इसको मास्टर कार्ड समझ सकते हैं। तौर से मैंने कहा नहीं, इनको निश्चित तौर से है कि इनका खास तौर से सफाई कर्मचारी के लिए बहुत अच्छा बदलाव होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव जी से बात करना चाहूंगा। राजीव जी, इतना जबरदस्त आपने प्रोग्राम किया कि क्या आपको लगता है, और मंत्री जी का, क्योंकि लगातार देखिए मैं बड़ी स्पष्टता से कहूंगा, आपको पता है कि मेरे बारे में ये पहला प्रोग्राम नहीं है जो आपने कराया है। आप लगातार सरकार से जाके पिछले 9 साल से भिड़ते रहे, लड़ते रहे, वहां के अपने लोगों को ढूंढ कर लाते रहे। शायद मैं हो सकता है तीसरे चौथे मंत्री से बात कर रहा हूं आपके माध्यम से, बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं।
इन मंत्री जी से क्या उम्मीद है? सर हमारी ये मोरी मंत्री दरअसल मैं आपको बता दूं, समय बीता है, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, लेकिन इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री रमेश कुंडे जी के रूप में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को सदस्य बनाने के रूप में जो काम किया है, और माननीय मंत्री जी का परिचय मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जिस दिन से मंत्री जी बने उसी दिन से 75 के 75 जिलों में जा करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, आप पहले मंत्री हैं जिन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के पास जाकर के वेतन की 20,000 रुपए कराए हैं। अभी पूर्व में पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और स्पष्ट 20,000 रुपए के निर्देश जारी कराए हैं। तो मैं हृदय से आभार करना चाहता हूं। देखिए, मंत्री बहुत हो जाते हैं, मुख्यमंत्री बहुत हो जाते हैं, लेकिन जो काम करता है यादें उसी के रह जाती हैं। हम बाबा साहब को याद करते हैं, उन्होंने काम किया याद करते हैं, और समय बीतेगा, माननीय मंत्री जी यादों में इसलिए रहेंगे। पिछले 12 साल से आपका संघर्ष कवर कर रहा हूँ, इसलिए मेरा पूछना बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आज लोनी में आए हैं, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। मंत्री जी आशा और उम्मीद माननीय मंत्री जी के साथ है। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? आप जो है इंडियन मुस्लिम बैकवर्ड के एक बड़े अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लड़ाई हमारी, संघर्ष हमारा चल रहा है, और हमारे संघर्ष में जो आता है ये अनुसूचित जाति जनजाति दलित समाज SC SST और OBC। तो आज हमें पहला कोई आदमी मिला जो हमारे परिवार का, हमारे घर का है। सरकार ने हमारा मान सम्मान रखा है और आगे भी सरकार रखती रहेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे आपके पूरे जितने आपके 45 बिरादरी आपके समर्थन में है, उन समर्थन पूरा आप मंत्री जी के साथ रहेगा? पूरा 45 बिरादरियों में। बड़ी बात है। मैं आऊंगा तेरे राष्ट्राध्यक्ष हमारे जो है यहाँ पर आज मान सम्मान मिला लोनी की सरजमी में, मंत्री जी के समक्ष आपको जो है, आप खुद एक पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष है, कई राज्यों में आपकी पार्टी का विस्तार हो चुका है। मंत्री जी को किस तरह की सहायता रहेगी पार्टी की आपकी तरफ की, क्योंकि क्या टकराव रहेगा 2027 में, या कहीं ना कहीं विचारों को एक परस्पर लेकर आओगे? देखिएगा, मंत्री जी से ने जो कहा है, मंत्री जी का मुझे बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी, और मंत्री जी समाज के लिए काम कर रहे हैं। और मैं यही बता देना चाहता हूँ, उस समाज के लिए काम कर रहे हैं जिसने भगवत गीता लिखी है, जिसने देश के लिए संविधान लिखा है, उस समाज के से जुड़े हुए हैं। उस समाज की आप दुर्गता आप देख लीजिए, कोई इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ा। लेकिन मैं हिंदू मन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से मैं कहता हूँ, मैं वाल्मीकि समाज और दलित समाज को कम से कम आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 30 से 40 सीट देने जा रहा हूं, जो वाल्मीकि समाज के और दलित समाज के लोग ही लड़ेंगे। ये मेरा वादा है, और मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा, अगर आपको भाजपा से निमंत्रण आता है अलायंस का, तो अलायंस करेंगे? देखिए, अगर भाजपा या कोई भी सरकार आती है, अगर मेरे दलित समाज या मेरे वाल्मीकि समाज के लिए या किसी और समाज के लिए अच्छी तरीके काम करती है, हम उनके लिए जाने के लिए तैयार है, अलायंस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, एक बड़ी मैंने खुलासा भी कर दिया कि हिंदू पार्टी जो है, अगर मौका मिलेगा भाजपा में तो जरूर शामिल हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ी बात है, समाज के लिए काम करेगी, जो समाज के लिए काम करेगी। चलिए, मैं एक और जो अतिथि है उसके बाद वापस मंत्री जी आपको थोड़ा कष्ट दूंगा, दोबारा आपके पास रखाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे, बस 2 शब्दों में जरा बताएं आज के विषय में। आज का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहूंगा भाई राजीव पाहिवाल जी का और उनके सभी साथियों का, कि इतना सुंदर कार्यक्रम और इतना अच्छा गठजोड़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, ये जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ से मुझे लग रहा है कि अब वंचित और उपेक्षित जो लोग हैं, अब वो कदम से कदम मिलाकर अपनी आवाज को बुलंद करके पूरे उत्तर प्रदेश में अब अपनी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। ये मुझे यहाँ दिख रहा है। मंत्री जी, मैंने कहा था कि जिस तरह से एंड आपके पास ही करूंगा, शुरुआत आपसे की, क्योंकि मुख्य सुई की धारा की तरह जब आना पड़ता है वापस वहीं पर ही। तो मंत्री जी, आज आपने 2 बड़े ऐलान किए हैं, और उन ऐलानों को हमने कहीं ना कहीं कैमरे में कैप्चर किया है। आपने एक बड़ा ऐलान ये करा है कि एक सिविल इंजीनियर की तरह, एक डॉक्टर की तरह, सफाई कर्मचारी की, और मैं भी मानता हूं कि शायद उसकी तनख्वाह होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके, क्या टेक्निकल चीजें रहेंगी, या अगर आप एक किसी समाज के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए अगर मांग करेंगे, तो बड़ी बात यह है कि दूसरे भी तमाम जो है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों के लिए सामने आएंगे, तो एक बड़ा रेगुलेशन कहीं ना कहीं हो जाएगा। क्या इतना बड़ा बजट हो पाएगा? बजट तो हमारे पास जो सरकार के पास इतना है कि बहुत बजट की कमी नहीं। यहाँ क्या है, मानसिकता की कमी है। यहाँ आदमी, मैंने कहा नहीं, कुछ तो अभी तक जो पिछली सरकार है, केवल और केवल, देखिए आपको पता है देश की बुनियाद गरीबों पर टिकी है, ये भी आप जानते हैं। देश की बुनियाद गरीब, किसान, कमजोरों पर टिकी है। SC ST OBC के लोग थे, ये सबसे कमजोर है, हजारों सालों से कमजोर है, बड़ी दयनीय स्थिति में जीता रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। आज अब उनको भारतीय संविधान के द्वारा अगर मौका मिला है समाज की मुख्य धारा में आने के लिए, 80,000 कोई बड़ी भारी बात नहीं। ये वो काम करते हैं, ये जो कोई काम जो है कोई नहीं करता। बताइए, कोई सीवर में घुस के काम करता है, कोई जो है झाड़ू लगा रहा, कोई किसी जो है, तो ये बड़ा जो है आपका कहना जारी रहेगा। बिल्कुल। हम, और मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं अपना दल से, अनुप्रिया पटेल की पार्टी से, SC ST OBC
सहयोगी आपका हाँ, जो है जी है। कहीं ना कहीं हम सरकार के साथ में अभी सरकार नहीं बने, हमारी सरकार अपना दल की, आप जानते हैं कि आदित्य पटेल का बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है, यूपी नहीं पूरे देश में चेहरा बन चुका है। बिल्कुल, नेशनल और आपको समाज बता रहे हैं अनुप्रिया पटेल में SC ST OBC मुस्लिम सारे समाज के लोग जो कल तक कांग्रेस बसपा और सपा के साथ विश्वास रखता था, उन्होंने सारा विश्वास छोड़कर जो है आज जो है सर, वो पार्टी के विषय में फुर्सत से आपको एक बड़ा पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन आज के विषय में आज एक बड़ी जबरदस्त आपने बात देखी कि कहीं ना कहीं बड़े वादे किए गए हैं लोनी की सरजमीन से। मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि इन वादों के साथ साथ महज कोई एक चेहरा नहीं, हमारे राजस्थान में हिंदुस्तान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष M.A. बर्नी साहब है, खुद मंत्री जी मौजूद है इस प्रोग्राम के अंदर, इसके संचालक जो है कहीं ना कहीं हमारे राजीव परिवार जी, IBC इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस के जो है हमारे आज आरफुल मंसूरी साहब, ये तमाम दिग्गज हस्तियां जो है मिलकर एक वादा करें और उम्मीद करते हैं कि इस वादे को जमीन पर उतारने के लिए हमारा चैनल दोबारा कहीं ना कहीं फिर साक्षी होगा। क्या कहना चाहिए तशरीफ भाई आज के प्रोग्राम के विषय में? आज आप लोनी की सरजमीन में नगर पालिका में आपका स्वागत किया गया, आपको सम्मान दिया गया, इस प्रोग्राम को देखकर आपको कैसा लगता है और क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो बेनीवाल जी का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। और इस प्रोग्राम में जहाँ तक जो भी बातें वाल्मीकि समाज के बारे में हो रही है, जो निम्न तबके के लोगों के बारे में बात हो रही है, कहीं ना कहीं हम भी उसी समाज से आते हैं और हमारे समाज के अंदर सदियों से भेदभाव उत्पीड़न हमारे समाज का किया गया है। लेकिन अब वो वक्त आ गया हुआ है जब हम अपनी बराबरी, हमारी हक की बात हम लोग आगे करें और इस चीज़ के लिए हम अपने समाज से अब आज़ा वकील मैं अब कहना चाहूँगा कि हमारा समाज जहाँ पे भी दबा हुआ है, मैं उन लोगों के लिए हमेशा उनके हक की आवाज़ के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। और मैं अपने समाज से यही विनती करूँगा कि अभी भी आपके पास वक्त है, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को पढ़ाइए और जहाँ से ज़्यादा अपने हक के लिए अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए और कभी भी किसी भी चीज़ों से दबने की कोशिश ना कीजिए। हम आपके साथ हमेशा खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए इस हक साहब हैं जिनका एक पूरा पॉडकास्ट हमने जल्दी कुछ टाइम पहले चलाया था, आज इनको जो है यहाँ बुलाया गया, सम्मानित किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एक एक मोबाइल तक जरूर शेयर करेंगे।